नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 25 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज मेनली ड्यू टू। सूर्य की पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देने वाली गति मुख्यतः किस कारण होती है? ऑप्शंस हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमा, रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ सन, सूर्य का घूर्णन, रिवॉल्यूशन ऑफ मून, चंद्रमा की परिक्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, इसीलिए हमें सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शंस हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 365 दिन, 6 घंटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। 24 घंटे में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है अपने एक्सिस के अबाउट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, वैन व्यूड फ्रॉम द अर्थ वैन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखने पर पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? यानी अगर यहाँ से ऊपर से देखा जाएगा तो पृथ्वी हमें कौन सी डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई देगी? ऑप्शंस हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से घूमती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच फिनोमिनन इज डायरेक्टली कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है? ऑप्शंस हैं सीजन्स, ऋतुएं, डे एंड नाइट, दिन और रात, चेंज ऑफ कॉन्स्टिलेशंस ओवर ए ईयर, वर्ष भर, तारामंडलों का परिवर्तन, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य की परिक्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डे एंड नाइट, दिन और रात। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं, यानी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसी की वजह से दिन रात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल अबाउट विच अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड। उत्तर और दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है कहलाती है। यानी ये वाली जो रेखा है जिसके अबाउट पृथ्वी घूमती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऑर्बिट कक्षा, एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन कक्ष, घूर्णन एक्स, मेरिडियन या म्योतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, 6 घंटे, 12 घंटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 365 दिन 6 घंटे में अर्थ सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पाथ फॉलोड बाय द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी जिस पथ पर चलती है उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं एक्सिस अक्ष, ऑर्बिट कक्षा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, हेमिस्फीयर गोलार्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्बिट कक्षा। यानी अर्थ जिस पाथ के ऊपर घूमती है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट कक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू डिफरेंट स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस बिकम विजिबल इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। वर्ष के अलग अलग महीनों में अलग अलग तारे और तारे मंडल क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शंस हैं अर्थ रोटेट्स फास्टर इन सम मंथ्स, पृथ्वी कुछ महीनों में तेजी से घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, स्टार्स चेंज दियर पोजीशन रैपिडली, तारे तेजी से अपनी स्थिति बदलते हैं, मून ब्लॉक्स द स्टार्स, चंद्रमा तारों को रोकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी अर्थ सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाती है, उसी की वजह से जो तारे हैं वो हमें अलग अलग महीनों में अलग अलग दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर ऋतुओं के होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओनली, केवल सूर्य से पृथ्वी की दूरी, रोटेशन ऑफ द सन, सूर्य का घूर्णन, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स स्फेरिकल शेप, पृथ्वी की दूरी का झुकाव और उसका गोलाकार आकार, रिवॉल्यूशन ऑफ मून, चंद्रमा की परिक्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स स्फेरिकल शेप, पृथ्वी की दूरी का झुकाव और उसका गोलाकार आकार। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर ये जो
एंगल है यहाँ पर, ये 23.5 डिग्री का बनाती है। इसी की वजह से ऋतुएं बनती है यानी सीजन्स बनते हैं, समर और विंटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन जून विच हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। जून में कौन सा गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। तो हम कौन से हेमिस्फीयर के अंदर रहते हैं, हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी नॉर्थ पोल की तरफ हम रहते हैं। तो जून में हमारे हेमिस्फीयर के अंदर होती है गर्मी, तो सीधी सी बात है हमारा जो हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, बोथ इक्वल दोनों समान रूप से, नाइदर कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, यानी जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द साउदर्न हेमिस्फीयर जनरली एक्सपीरियंसेस। यदि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः कौन सी ऋतु होगी। ऑप्शंस हैं समर ग्रीष्म, विंटर शीत, स्प्रिंग वसंत, ऑटम शरद। इसका जो राइट आंसर है वो है विंटर, ऑप्शन बी शीत। यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट अबाउट द सीजन्स इज करेक्ट। ऋतुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं दे अकर मेनली बिकॉज अर्थ इज क्लोजर टू द सन इन समर। वे मुख्यतः इसलिए होती हैं क्योंकि गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। दे अकर ड्यू टू अर्थ्स एक्सियल टिल्ट एंड स्पेरिकल शेप। वे पृथ्वी की धुरी के झुकाव और गोलाकार आकार के कारण होती हैं। दे अकर बिकॉज द सन चेंजेज इट्स साइज। वे सूर्य के आकार में परिवर्तन के कारण होती है। दे अकर ड्यू टू मून्स रिवोल्यूशन। वे चंद्रमा की परिक्रमा के कारण होती हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ऋतुएं बनती हैं वो मुख्यतः जो अर्थ का टिल्ट है यानी झुकी हुई है 23.5 डिग्री से, उसी के कारण होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि जो ऋतुएं बनती हैं वो अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ का जो झुकाव है, उसी के कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अराउंड 21 जून द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज। लगभग 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कहलाता है। ऑप्शंस हैं विंटर सोलिस्टिक, शीत अयानांत, समर सोलिस्टिक, ग्रीष्म अयानांत, स्प्रिंग इक्विनोक्स, वसंत विषु, ऑटम इक्विनोक्स, शरद विषु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समर सोलिस्टिक, ग्रीष्म अयानांत। और जो 21 जून का दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे लंबा दिन होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल बिकॉज दे आर। लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं क्योंकि ये सोलिस्टिक अयानांत हैं, इक्विनोक्स विषुव हैं, इक्लिप्स ग्रहण होते हैं, एपिलियन डे सूर्य से अधिकतम दूरी के दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इक्विनोक्स विषुव। क्वेश्चन नंबर 15, ए सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। सूर्य ग्रहण कब होता है। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। अर्थ कम्स बिटवीन टू प्लैनेट्स। पृथ्वी दो ग्रह को बीच आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है। ये ऑप्शन कौन सा है, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिसकी वजह से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है कुछ जगह पर, तो वहाँ पर होता है सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 16, वाई कैन द मून कम्प्लीटली कवर द सन ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स डेस्पाइट बीइंग मच स्मॉलर देन द सन। सूर्य से बहुत छोटा होने के बावजूद चंद्रमा पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य को पूरी तरह कैसे ढक सकता है। ऑप्शंस हैं मून बिकम्स लार्जर, चंद्रमा बड़ा हो जाता है। सन बिकम्स स्मॉलर, सूर्य छोटा हो जाता है। मून इज मच क्लोजर टू अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मून इज स्मॉलर, मून इज मच क्लोजर टू अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है, निकट होने की वजह से वो जो सन को पूरा कवर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल ओनली फ्रॉम ए स्मॉल रीजन ऑफ अर्थ मेनली बिकॉज। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के केवल छोटे क्षेत्र से ही मुख्यतः क्यों दिखाई देता है।
ऑप्शन हैं मून शैडो कवर ए स्मॉल एरिया, चंद्रमा की छाया छोटे क्षेत्र को ढकती है। अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। सन बिकम्स इनविजिबल एवरीवेयर, सूर्य हर जगह अदृश्य हो जाता है। मून बिकम्स ट्रांसपेरेंट, चंद्रमा पारदर्शी हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मून्स शैडो कवर्स ए स्मॉल एरिया। चंद्रमा की छाया छोटे क्षेत्र को ढकती है, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये केवल अर्थ के छोटे से हिस्से के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी तब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इक्लिप्स कैन बी सेफली ऑब्जर्व वैन विद द नेक्ड आई अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अध्याय के अनुसार किस ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस हैं रोटेशन की वजह से सीजन बनते हैं, बिल्कुल गलत है भाई, रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं। रिवोल्यूशन की वजह से दिन रात बनते हैं, ये भी गलत है, रिवोल्यूशन की वजह से दिन रात नहीं बनते हैं, रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है लूनर इक्लिप्स, मून बिटवीन सन एंड अर्थ, ये गलत है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, हम 7th क्लास के टोटल जो चैप्टर्स थे 12 वो पूरे कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में 8th क्लास का 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर तो जो सारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत वो दिखाता है, बाकी जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है चैप्टर नंबर 2 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।